आज का जो हमारा मकसद है ना वीडियो बनाने का वो ये है कि ये जो मेडिसन है क्लैरिसिड, इसका बड़ा बेख्तियार इस्तेमाल हो रहा है। हर बंदा ही जिसका गला ख़राब होता है ना या कोई भी उसको फ्लू होता है तो वो इसको इस्तेमाल कर लेता है। तो ये भाई है, हम इनसे पूछते हैं कि जी इसका इस्तेमाल किन सूरतों में होना चाहिए। ये बात आ जाए शहबाज भाई, थैंक यू वेरी मच। ये एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि डे बाई डे जो है वो एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि जो क्लिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिसिड है, इसके साथ भी जो है वो रेजिस्टेंस आए। क्लिथ्रोमाइसिन बेसिकली जो है ना वो मेन जो इंडिकेशन है टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस के साथ है। लोअर आरटीआई की बात करें तो नमोनिया है, ECP है। अपर आरटीआई में टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस और ओटाइटिस में भी है। ये इंडिकेशन है जिसमें क्लिथ्रोमाइसिन को रिकमेंड करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है ना, ये अगर आप इनको सादा अल्फाज में समझाएंगे ना, गले खराब में आपने इसको पहले यूज़ नहीं करना। हाँ, रूटीन में अगर गला खराब होता है ना सबसे पहले तो बिल्कुल क्लैरिसिड या किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। बगैर किसी डॉक्टर के आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना ही नहीं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, वो रिकमेंड करे, देन आपने एंटीबायोटिक को लेना है। अदरवाइज एंटीबायोटिक कभी भी खुद से नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी वेट के साथ कैलकुलेट की जाती है। फिर इनके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है। अब आपको नहीं पता कि आपने इससे पहले कोई ड्रग ली है, उसका हो सकता है क्लिथ्रोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक के साथ ड्रग इंट्रैक्शन है और वो उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं नोबडी नोज। इसलिए एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये अब मुझे सादा अल्फाज में ये बताएं कि ये जो है ये कब यूज़ करनी चाहिए। ये बेसिकली पहली बात तो ये है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर। हाँ, जब डॉक्टर रिकमेंड करता है, जब वो इसकी सिम्टम देखता है कि ये बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो गई है। सबसे पहले गला ख़राब होता है, वो वायरल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल होता है। उसके बाद वो प्रोन टूवर्ड्स बैक्टीरियल। जब बैक्टीरियल की इन्वॉल्वमेंट होती है फीवर आना शुरू हो जाता है। तो जब हाई फीवर होता है, यानी कि जब गला खराब होता है या बुखार आता है तो तब आपने इसको यूज़ करना। और रेशा वगैरह भी जब आए, बिल्कुल स्पुटम के लिए भी एक्सीलेंट इसके जो है ना। जी, क्योंकि यानी कि तीन चीज़ें जब हो तब यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ नहीं करना। स्पुटम होता ही इसलिए है क्योंकि बैक्टीरियल की इन्वॉल्वमेंट हो गई, इसलिए जो है कितने दिन यूज़ करना है। ये 5 to 7 डेज जो है वो टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस के अंदर रिकमेंडेड है। क्या होता है ये? टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस बेसिकली गला खराब है जिसमें जो है टॉन्सिल्स हैं ये इन्फ्लेम्ड होते हैं, सोजिश हुई होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो वो टॉर्च के साथ जो है वो देखता है कि गले के अंदर रेडनेस तो नहीं है, गले पड़े तो नहीं हुई, सादा लफ्ज़ों में टॉन्सिल्स जो है वो बड़े तो नहीं हुए, फूले तो नहीं हुए, गले की सोजिश तो नहीं है, कुत्ता खांसी तो नहीं आ रही है। अक्सर एक खांसी आती है जिसमें बहुत जोर लगता है खांसने को, उसमें तो नहीं देना। वो वोपिंग कप जो है वो कहा जाता है। हाँ, वो उसमें तो नहीं देना। उसमें भी रिकमेंडेड है, उसमें भी ये रिकमेंडेड है। ठीक है। और इसका बेख्तियार इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना। 3 दिन इस्तेमाल करना या 5 दिन? इसको जो है वो मिनिमम 5 डेज रिकमेंडेड है। मिनिमम 5 डेज, यानी 5 दिन खानी 5 दिन चाहे वो 250 हो, चाहे वो 500 हो। 500 हो, 250 सुबह शाम। 250 सुबह शाम है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। और एक STU आता है क्लैरिसिड एक्सेल, वो OD डोज के साथ है और वो भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में है। ठीक हो गया, ठीक है। या 250 मिलीग्राम क्लैरिसिड 1 BD खा ले, 1 BD से मुराद 2 दफ़ा खा ले, 2 दफ़ा खा ले, या क्लैरिसिड एक्सेल एक टाइम खा ले। ठीक हो। अगर सिविरिटी के साथ पेशेंट आ रहा है तो क्लैरिसिड 500 मिलीग्राम सुबह शाम या क्लैरिसिड एक्सेल 2 इकट्ठी, टू स्टैट OD जो है वो। अच्छा, ये हमारा बनाने का मकसद इसकी कोई प्रमोशन नहीं थी। आप क्लिथ्रोमाइसिन में कोई भी अगर आपको सस्ती लगती है, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं करते तो आप कोई भी जाके फार्मेसी पे कह सकते हैं कि जी क्लिथ्रोमाइसिन में अगर कोई सस्ती है, इससे सस्ती है जो अच्छी एफिकेसी के साथ है, किसी अच्छी कंपनी है, तो वो हमें दे दें। तो हमारा मकसद इसका प्रमोशन नहीं था। हमारा मकसद था एक अवेयरनेस के लोगों को पता चले कि लोग जो इसका बेख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक का भी जिस्म पे असर पड़ता है, उससे भी जिस्म को नुकसान होता है, हर लिहाज से होता है। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में हम आपसे पूछते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।